स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ कि अचानक से आईटी स्टॉक में इतनी भयंकर गिरावट, आईटी स्टॉक इतना ज़्यादा क्रैश क्यों कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और एसेंचर को लेकर के जो खबर आई है वो एक बड़ा रीज़न तो है ही, और भी बहुत सारे रीज़न है जो आपको इस एक छोटे से वीडियो में पता चलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं इसी प्रकार के वीडियोज़ बनाता हूँ। चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, मिंट का ये आर्टिकल है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया है कि वाई आर इंडियन आईटी स्टॉक्स फॉलिंग आफ्टर एसेंचर शेयर प्राइस क्रैश। कल ही एसेंचर ने अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश किए और वो नंबर इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहे, प्लस जो उनकी कमेंट्री थी वो इतनी डेंजरस रही। डेंजरस इन द सेंस कहना चाहिए दोस्तों कि जो एक कह सकते हैं आप डाउन टर्न देखने को मिल रहा था, वो अभी भी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है। और यही कारण है कि आईटी स्टॉक्स में इस प्रकार की भयंकर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। आप देखें, और एक वीक गाइडेंस दिया गया दोस्तों एसेंचर के द्वारा, जिसके कारण जो प्राइस है दोस्तों, शेयर प्राइस है ग्लोबल आईटी कंपनी का, उसमें 9% की गिरावट हुई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, एक दिन में एसेंचर जैसी कंपनी अगर 9% टूटती है तो आप समझिए कितना कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। और आप देखें, दिस लेड टू अ ड्रॉप इन द एडीआर। कहाँ पर? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कौन कौन से शेयर इंडियन आईटी मेजर में, चाहे वो विप्रो हो या इन्फोसिस हो। देखिए, एडीआर वो स्टॉक्स हैं जो भारत की कंपनी यूएस में लिस्टेड है। तो भाई साहब, जब आपका एसेंचर 9% टूटा ना, तो विप्रो इन्फोसिस में भी उतनी भयंकर गिरावट हुई। आप देखें, एसेंचर का जो शेयर प्राइस था उसमें भयंकर गिरावट देखने को मिली। कब? जब इस आईटी जाइंट ने जो अपना फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है उसको रिवाइज किया और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को मात्र 1 से 3% तक रहने की बात कही, ठीक है। और जो पहले के कितना कहा गया था, 3 से 5%, यानी पहले कहा गया था कि ग्रोथ की गाइडेंस को 3 से 5% रहेगी, और अब वो सिर्फ 1 से 3% की बात कह रही है। और ये बता दूं आपको, एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप है दोस्तों, गिरावट है एसेंचर के रेवेन्यू गाइडेंस में, रेवेन्यू गाइडेंस की, जो अब आईटी स्टॉक्स में आज आपको देखने को मिल रहा है। और देखिए, सबसे ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कौन कर रहा होगा? ठगा हुआ नहीं कहना चाहिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा परेशान कौन होंगे दोस्तों? निवेशक। और खुश कौन होंगे? टाटा सन्स, जिन्होंने एग्जैक्टली इससे पहले पूरे के पूरे अपने जो एक हिस्सेदारी थी वो एसेंचर में आप कह सकते हैं टाटा कंसल्टेंसीज में बेच दी थी, ठीक है। अब आप देखें क्यों गिरावट हो रही। देखिए, एक्सपेक्टिंग सेल ऑफ प्रेशर इन इंडियन स्टॉक ड्यूरिंग फ्राइडे डील, जो अविनाश गुरस्कर साहब हैं, जो हेड ऑफ रिसर्च है दोस्तों प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी के, उनका कहना है एसेंचर का जो शेयर है उसमें क्रैश देखने को मिला दोस्तों यूएस स्टॉक में, मार्केट में, जबकि वीक गाइडेंस दिया गया आईटी मेजर में। और यही कारण था कि वहाँ जो एडीआर लिस्टेड कंपनीज है विप्रो और इन्फोसिस, उस पर भी गिरावट देखने को मिली। आप देखें, जो इंडियन आईटी स्टॉक है वो अपने आईडीआर के शेयर्स को फॉलो करते हैं, और यूएस स्टॉक मार्केट जो परफॉर्मेंस हो रहा है, और जो इंडियन आईटी स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है रेड जोन में अर्ली मॉर्निंग डीज में। यानी सबसे बड़ा डर जो निवेशकों को कह लीजिए, या जो कंपनीज है, उनको यह है कि भाई साहब अभी जो ये स्लो डाउन है कहीं जाने वाला नहीं है। और अविनाश गुरस्कर साहब ने ये भी ऐड किया दोस्तों कि जो एसेंचर है ये बहुत ही अच्छा अमाउंट ऑफ बिजनेस देती है इंडियन आईटी कंपनीज को। याद रखिएगा, सिर्फ इसलिए गिरावट नहीं हो रही है कि एसेंचर में कमी है, नहीं, एसेंचर पूरा बिजनेस ही, बहुत बड़ा बिजनेस भारत की आईटी कंपनीज को देती है। अगर वहीं वीक दिख रहा है तो भाई साहब आपको क्या होगा? और जब एसेंचर का बिजनेस आउटलुक वीक होता है तो मार्केट ये एक्सपेक्ट करता है कि डिसअपॉइंटिंग गाइडेंस एसेंचर के द्वारा कि भारत की आईटी कंपनीज को भी उतना ही बड़े स्तरों पे, उतने ही बड़ी चीज़ों पे असर करेगा, और आपको देखने को वो साफ साफ मिल रहा है, ठीक है। अब आप देखें, आईटी स्टॉक होल्डर्स के लिए जो सौरभ जैन जी हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के, वो कह रहे हैं एसेंचर ने रिवाइज किया है फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ को 1 से 3% का, जो पहले 3 से 5% की। तो कुछ प्रेशर आपको इंडियन आईटी मेजर में देखने को मिलेगा, और वो भी स्पेशली जो लार्ज कैप इंडियन आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचएल टेक्नोलॉजी। और लेकिन जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है बॉटम फिशिंग की अपॉर्चुनिटी का, एज द रेट ऑफ डील विंस बाय द आईटी कंपनीज गॉन हायर इन रीसेंट क्वार्टर। देखिए, ये जो गिरावट है एक मौका हो सकती है, क्योंकि अभी जो आईटी कंपनी के पास ऑर्डर, इंडियन आईटी कंपनी के पास, वो बहुत अच्छे हैं।
तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में घबराने की ज़रूरत नहीं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप कैश इन दिस, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली उसमें कैश कीजिए, एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए। और जो स्टॉक है दोस्तों, शेयर में बिकम बुलिश इफ डिलीवरी देयर क्वार्टरली रिजल्ट फॉर क्वार्टर 4, ठीक है। तो ये बात कही जा रही है। डर जो है वो ये है कि भाई जो बड़ा धंधा देता है भारतीय कंपनीज को, एसेंचर, अगर उसी का रेवेन्यू गाइडेंस इतना कम आ रहा है तो क्या होगा। और यही कारण है कि आपको इतनी भयंकर गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।